तुम कई बार ये बोलते हो कि पास्ट ने मुझे ऐसा बना दिया, मेरे एक्सपीरियंस ने ही मुझे आज ऐसा शेप करा है। पर ये सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पास्ट तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम ही उसे रिपीट करे जा रहे हो बार बार। तुम्हें पता है ब्रेन का काम क्या अल्टीमेटली? प्रेडिक्ट करना। और प्रेडिक्ट करने के लिए वो पास्ट को यूज़ करता है। वही उसका डाटा पॉइंट है, वही उसकी स्टोरेज है, जिसको वो यूज़ करके सारे एविडेंस और प्रूफ तुम्हारे आगे खड़ा कर देता है। साइकोलॉजी में से बोलते हैं रेपिटेशन कंपल्शन। फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने ऑब्जर्व करा, इंसान अननोइंगली सेम पैटर्न्स रिपीट करता रहता है, इवन व्हेन दे आर पेनफुल। सेम टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, सेम मिस्टेक्स और सेम इमोशनल रिएक्शंस हर बार, क्योंकि ब्रेन फेमिलियर हो चुका है और वो उसे सेफ मानता है। अब प्रॉब्लम समझो, तुम सोचते हो कि पास्ट से तुम अफेक्टेड हो, पर रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है इसमें। तुम पास्ट को प्रेजेंट में रिक्रिएट करे जा रहे हो, बार बार रिहर्स करे जा रहे हो। कोई इंसान जो वंस रिजेक्टेड फील करता था, वो हर सिचुएशन में रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा होता है और फिर उसी तरह बिहेव करता है, और यही चीज़ उसे अल्टीमेटली रिजेक्ट करवा ही देती है और साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। डैनियल कैलमैन ने बताया ब्रेन के दो मोड्स होते हैं, फास्ट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक, और एक स्लो थिंकिंग जो है कॉन्शियस। और तुम्हारी पूरी लाइफ की जो मेजॉरिटी है ऑटोमेटिक मोड पे ही चल रही होती है। मतलब तुम कॉन्शियसली चूज ही नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ रिएक्शन 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 ही दे रहे हो। पास्ट पैटर्न रिएक्शन सेम रिजल्ट्स। और फिर तुम बोलते हो लाइफ चेंज ही नहीं हो रही मेरी, तो सब कुछ सेम चले जा रहा है, क्योंकि पैटर्न ही सेम है। अब आता है एक हाई लेवल शिफ्ट। पास्ट को डिलीट नहीं करना, कर भी नहीं पाओगे, पैटर्न को ब्रेक करना है। और वो कैसे होता है? अवेयरनेस प्लस इंटरप्शन, अवेयरनेस प्लस इंटरप्शन। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा यूजुअल रिएक्शन आए तो रुक जाना और 1 सेकंड के लिए चूज़ कर लेना, मैं सेम पैटर्न रिपीट करूंगा या नया रिस्पॉन्स चूज़ करूंगा अब। और वही गैप तुम्हारी फ्रीडम है, वही तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट है, क्योंकि तुम पास नहीं हो, तुम हर मोमेंट में डिसाइड कर रहे हो कि तुम कौन बन रहे हो। अगर बात थोड़ी भी समझ में आई, कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल चूज़ एंड फॉलो मी फॉर मोर।